क्लास 12 हिंदी लेसन 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय पार्ट 1 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्राप्त हुई और वरना क्लीवर मिडिल पास करने के बाद ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। तो हम लोग क्या क्या देखे, अभी तक हमने देखा कि इनका जन्म 1865 ईस्वी में निजामाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था पंडित भोला सिंह उपाध्याय। 5 वर्ष की अवस्था में ये फारसी भाषा से अपना ज्ञान प्राप्त किए। बाद में इन्होंने अंग्रेजी को पढ़ने के लिए बनारस में गए, लेकिन इनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, जिसके कारण इनका जो पढ़ाई था वह बीच रास्ता में ही छूट गया और घर पर ही अध्ययन किए। हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी, माने इन विषयों को घर पर अध्ययन आदमी कर सकता है, बाकी गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री को नहीं कर सकता। उसके बाद से 1947 ईस्वी को निधन हो गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये दुनिया से आज़ाद हो गए। 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। माने हरिऔध जी जो थे वह द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व और माने गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है, देख लेना। वैदेही वनवास, ये करुण प्रधान महाकाव्य है, माने करुण रस की इसमें प्रधानता है। पारिजात स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, दोनों बोल चाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखी स्फुट काव्य संग्रह है। रस कलश ब्रजभाषा में संकलित है। अधखिला फूल उपन्यास है। ठेठ हिंद का ठाठ उपन्यास है। रुकमणी पढ़ने, यह भी नाटक है। आदि इनकी अनेक रचनाएं इन्होंने किया है, याद जरूर रखना। प्रश्न था कि प्रिय प्रवास की रचना कौन है, तो क्या कहोगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये महाकाव्य है, इनका ध्यान रखना। वैदेही वनवास के लेखक कौन है, तो ये भी आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। चुभते चौबदे के, चोखे चौबदे के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। रस कलश, अधकिला फूल, ठेठ हिंद के ठाठ, रुकमणी पढ़ने, पढ़ने का मतलब होता है मिलन। पढ़ने का मतलब क्या होता है, नहीं देखते हैं, लिखा होता है कि राम पढ़ने सीता, राम पढ़ने सीता, शादी के कार्ड पर आता है लिख करके। शंकर पढ़ने पार्वती लिख करके आता है, समझ रहे हैं। विष्णु पढ़ने लक्ष्मी, ब्रह्मा पढ़ने सरस्वती। पढ़ने का मतलब होता है मिलन। सब देवता, देवता के पत्नी के नाम हम बता रहे थे आपको। आगे बढ़ते हैं। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, ब्रजभाषा में पहले लिखा करते थे। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है, जो इसने रस कलश लिखा है, ब्रजभाषा में लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इसने खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को लिखना शुरू किया। भाषा, भाव, छंद और अलंकार घिसी घासी परंपराओं को तोड़ के इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित की ही नहीं की, बल्कि उन्हें अमृत रूप से प्रदान किया। इनके बहुमुखी प्रतिभा के साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुआ। कह रहा है कि वर्ण या विषय की विविधता हरिऔध की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि उनकी काव्य वृत्त में भक्ति काल, रीति काल और
आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनों के दर्शन, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, सब इनकी क्या है, रचनाएं। मैंने बस इतना जानो कि इनकी जो रचनाएं हैं समाज के ऊपर डिपेंड है। रचनाओं में अपने कभी कभी ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो किस भाषा में लिखने लगे, खड़ी बोली में ये लिखने लगे। तो जीवन पर चाहेगा तो आप लिख सकते हैं।